तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश और जहांगीर। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे विंटेज स्टडी के अंदर। आज कक्षा 7 हमारा राजस्थान की चौथा वीडियो चल रहा है और उसके अंतर्गत हम चौथा ही पार्ट पढ़ेंगे, राजस्थान में कृषि विपणन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पुस्तक के ऊपर और स्टार्ट करने जा रहे हैं आज राजस्थान में कृषि विपणन। कृषि विपणन का अर्थ होता है कृषि की उपज को खरीदना और बेचना। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। यानी किसान अपनी फसल को पैदा करता है और उनकी उपज जो होती है उनका सही दाम उसे नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है कृषि उपज मंडियों की। अब राजस्थान में कृषि उपज मंडी क्या है ये हम देखेंगे। कृषि उपज मंडी एक होता है बाजार जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, ये बाजार नियम के आधार पर संचालित होते हैं। ये बाजार कैसे संचालित होते हैं? नियम के आधार पर, इसीलिए इनको कहते हैं विनियमित बाजार। और इन बाजारों का जो विनियमन है, नियमीकरण है, वो करती है विपणन बाजार समिति। अब हमारे राज्य राजस्थान के अंदर सभी मंडियों की स्थापना और विकास के लिए, यानी जितने भी राजस्थान के अंदर मंडियां हैं उनके विकास के लिए किसकी स्थापना की गई है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई है आपके 1974 के अंदर। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़ती भी होते हैं। यानी किसान जब अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में जाता है तो वहां पर आड़तीय होते हैं। आड़तीय का मतलब होता है जो कमीशन खाता है और किसान से उसकी फसल खरीदता है। ठीक है, कुछ आड़तीय जिन्हें कच्चे आड़तीय कहा जाता है, ये क्या करते हैं? किसान की उपज होती है को मंडी में बनी अपनी दुकान पर बेचते हैं और अपनी आड़त, आड़त माने कमीशन, काट कर किसान को जो है उसका मूल्य प्रदान कर देते हैं। और कुछ पक्के आड़ती भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से क्या करते हैं? थोक व्यापारी और मिल वालों के लिए इस उपज को खरीद लेते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क और मध्यस्थ से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है। अब जो ये उपज मंडी है, इनकी आय किस प्रकार होती है? तो बेसिकली वो लगाती है टैक्स। ठीक है, टैक्स लगाती है। वो टैक्स किस पे लगाएगी? एक तो जो मंडी के अंदर खरीदार होते हैं उनसे तो कौन सा बाजार शुल्क लेगी, और जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं उनसे वो लेगी लाइसेंस शुल्क। फिर राजस्थान के अंदर दो महत्वपूर्ण मंडियां हैं जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये दोनों आपको याद रखनी है कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। पहले है आपकी जोधपुर की मंडी जिसके अंदर प्रसिद्ध है जीरा, और कोटा की रामगंज मंडी। रामगंज मंडी आपके कहाँ पर हो जाएगी? कोटा के अंदर। ये धनिये और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सरकार के द्वारा उपज को है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। ठीक है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में एमएसपी। ये आपने सुना होगा एमएसपी, और इसे इंग्लिश की इसके अंदर फुल फॉर्म हो जाएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इसके लिए आप जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था वो बेसिकली इसी पे आधारित था कि भाई जो जितनी फसलें उसके लिए जो है एमएसपी तय की जाए। तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि एमएसपी क्या है। अब आगे कृषि विपणन। इस कृषि विपणन का अर्थ क्या हो गया? कृषि विपणन में जो है बेसिकली वो सारी सेवाएं आती हैं, गतिविधियां आती हैं। ठीक है, जो किसान की जो फसल है वो खेत में उपज से लेकर जो उपभोक्ता तक पहुंचने तक जो जो उसमें सेवाएं आती हैं उनको कहते हैं कृषि विपणन। जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग। ठीक है,
अब आगे है कृषि उपज मंडी। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि किसान अपनी फसल यहाँ पर बेच सकता है, और इसके द्वारा जो बिचौलिए होते हैं जो गाँव में घूम घूम कर किसानों से अपनी फसल जो है कम दाम पर खरीदते हैं किसानों से, तो उस इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने कृषि उपज मंडी की स्थापना की है। अब है उपभोक्ता के लिए, भाई किसान के लिए तो एमएसपी हो गई, कृषि उपज मंडी हो गई। अब जो उपभोक्ता है, अनाज को खाने वाला है, उसको ये सही मूल्य पर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सरकार ने कौन सी व्यवस्था की है वो भी हम जान लेते हैं। तो सरकार ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण किया। ये क्या है कि आम उपभोक्ता तक ये उपज और जो खाद्य सामग्री है वो सही दाम तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था कर दी है। अब गरीब उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, यानी गरीब व्यक्ति को सही दाम पर जो चीज मिल जाए, इसके लिए सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। अब बेसिकली ये है क्या कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या? तो इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक माने सार्वजनिक, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, और सिस्टम यानी प्रणाली। शॉर्ट में कहे तो PDS। ठीक है, ये एक तंत्र होता है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को जो है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो है सही दाम पर उनको प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से? उचित मूल्य की दुकान से। फिर आ गया है कि उचित मूल्य की दुकान। ये क्या है? कि सरकारी दुकान होती है, ठीक है। आपने अपने गांव के आसपास देखा होगा कि सरकार जो जो अनाज है, जैसे कि गेहूँ है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, चावल है, तो ये उचित मूल्य की दुकान होती है। वहाँ पर आधार राशन कार्ड के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आप इससे जो है वाकिफ होंगे। आवश्यक वस्तु को नियंत्रित और उचित कीमत पर आम आदमी तक उपलब्ध करवाती है। तो ये पता चल गया कि भाई उचित मूल्य की दुकान क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो उचित मूल्य की दुकान पर एक मशीन होती है जहाँ आप जाकर आपने जो है फिंगरप्रिंट के द्वारा स्कैन किया जाता है, और उसमें बायोमेट्रिक ओके होने के बाद आपको आपका सामान प्रदान कर दिया जाता है। तो वो होती क्या है बेसिकली? तो यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट कर लेते हैं कि वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकान पर क्या किया गया है कि पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन द्वारा उपभोक्ता को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अब प्रश्न ऐसा बन सकता है कि भाई राशन की दुकान पर जो है किस मशीन के द्वारा जो है बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद राशन सामग्री जो है दी जा रही है? तो उस मशीन का नाम है, आपको याद रखना है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिससे POS, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब इस पाठ का सार कि भाई आपने इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज मंडी को कृषि उपज मंडी के अंदर जो अपना अनाज है वो बेचते हैं, और सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात, ठीक है, भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्न को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार के द्वारा किसान और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। यानी किसान से तो MSP पे खरीदा जाता है, और उचित मूल्य की दुकान के द्वारा जो है जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए सही मूल्य पर अनाज पहुंचाया जाता है। अब इसके आगे कुछ शब्दावली है, जैसे कि विपणन हो गया। विपणन का अर्थ होता है वस्तु का क्रय और विक्रय करना। क्रेता का मतलब होता है खरीदार। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाई सरकार जो है फसलों की एक अच्छी कीमत तय करती है, और उसी के ऊपर जो है किसानों से ये खरीदा जाता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब कुछ प्रश्न होते हैं वो हम कर लेंगे, प्रश्न और उत्तर। जैसे कि पहला है कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, तो ये किसान की मदद करता है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थ से कौन सा कर वसूला जाता है? तो अभी आपने देखा था पीछे कि मध्यस्थ जो है
जो मध्यस्थ हैं उनसे जो है लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ आ गया कि मंडियों की स्थापना और विकास के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। तो ये याद रखना आ सकता है सवाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा डैश को खाद्य वस्तु सही दाम में मिलती है, किसको? गरीब उपभोक्ता को। तो ये इतना प्रश्न खास नहीं है। अब है कि राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्स को अधिसूचित किया गया है। अब कृषि जिन्स है क्या? ये होती है कृषि उत्पाद वाली वस्तुएं। जैसे राजस्थान के बारे में पूछा है कि राजस्थान के अंदर किन कृषि जिन्स को अधिसूचित किया गया है, तो आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर राजस्थान में नियमन के लिए कृषि जिन्स जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। तो किन किन को अनुसूचित किया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर है दूसरा प्रश्न, राज्य की 2 कृषि उपज मंडी के नाम बताना है। वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि जोधपुर की जीरा मंडी और कोटा की रामगंज मंडी, जहाँ पर धनिया और मेथी विश्व प्रसिद्ध है। तो पाठ को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है पाठ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है। और जैसे ही ये पुस्तक समाप्त होगी तो MCQ के माध्यम से आपको जो है पूरा का पूरा सारे टॉपिक आपको एक साथ क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।